हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और डेली रेगुलर वे में वीडियोस को देख रहे होंगे। जैसे कि आपके साथ मैं स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस किया था। अभी जो है हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में हम बेसिक्स सीख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये भी सीख चुके हैं कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और उनको जब हम प्रोबेबिलिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनको हम यूज करते हैं उन टर्म्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि साइंटिफिक अगर हम इसको बताएं कि कुछ भी चेक करना, किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इसके होने के कितने पॉजिटिव चांसेस हैं और किसके कितने नेगेटिव। ये जो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा? तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस, आउटकम जो हमें मिलेगा, आउटकम वो कितना हम सही कर सकते हैं, तो वो हुआ एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम टर्म्स बुकिश लैंग्वेज में सीखें इसको, तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो होता है जब कोई हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका जो आउटकम निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कि बच्चे क्या है, कलर मिक्स कर देते हैं, व्हाइट में ग्रीन मिला दिया या व्हाइट में रेड मिला दिया, तो उन्हें पिंकिश सा कलर मिल जाता है व्हाइट और रेड को मिक्स करके। तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं, चलिए इसका हमें क्या आउटकम मिलेगा। तो जो कोई भी ऑपरेशन करने से हमें जो कोई आउटकम मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, कि हमने ऐसा किया। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जो भी आउटकम निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। वैसे मैं आपको ये टर्म्स पहले भी बता चुकी हूँ बेसिक जब मैंने पढ़ाया था, पर मुझे लगा कि इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपके लिए ये टर्म्स फिर से लेकर आई हूँ। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इफ अ डाइस इज थ्रो टू गेट एन ऑड नंबर। अब डाइस में आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। डाइस सबको पता है, डाइस क्या होता है? पासा, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम पासा। ठीक है, तो डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। आपसे कहा जा रहा है जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाइस को थ्रो किया, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? द इवेंट वुड, तो इवेंट आपको क्या क्या मिल सकते हैं? वुड कंसिस्ट ऑफ 3 आउटकम्स। कैसे? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स 1 से लेके 6 तक कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते? 1, 3 एंड 5। तो ऑड नंबर आने के कितने आउटकम है? 3। तो आउटकम्स कौन कौन से हुए? 1, 3 एंड 5। ठीक है, 3 आउटकम्स हुए। सिमिलरली उसी प्रकार से इफ द डाइस इज थ्रो टू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 4, अगर हम डाइस को थ्रो करें और 4 से बड़ा नंबर आने की कितने चांसेस हैं, कितने आउटकम्स हमें मिलेंगे? तो 4 से बड़े कितने नंबर्स हैं? ओनली 2, 5 एंड 6। तो हमें उस इवेंट को करने में कितने आउटकम्स मिलेंगे? 2, 5 एंड 6। तो इस तरीके से डाइस के, कॉइन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में अब एक टर्म होता है इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल देखते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ट्रायल्स आउट ऑफ विच ई इवेंट। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसमें क्या हमने एन ट्रायल्स लिए। एन मतलब 4, 5, कितने भी ट्रायल्स। हम जैसे कि हमने डाइस को थ्रो किया था, हमने 3 ट्रायल्स किए थे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर वो नंबर ना लेके हमने ले लिया यहाँ पर एन ट्रायल्स। ठीक है, और जिसमें से इवेंट को हमने लिया है, जो इवेंट हमें मिलेंगे उसको हमने किया कैपिटल ई से डिनोट। फेवर अ पर्टिकुलर आउटकम, तो उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकल कर आएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकाली जाती है? किसी भी इवेंट की ई की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
E, which means जिसका मतलब क्या होता है, probability of E means number of trials in which the event happen divided by total number of trials. Means जब आपने कॉइन डाइस को थ्रो किया, आप ऑड नंबर्स, आपको कितने आउटकम्स मिले, ऑड नंबर्स आने के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 3. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, 3. या फिर हमने डाइस को 6 टाइम्स थ्रो करा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए 6. टोटल नंबर्स किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, और आउटकम्स कितने हो सकते हैं उसके, 3 ऑड नंबर्स के, तो वो क्या आएगा, न्यूमिनेटर में. एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अ कॉइन बी टॉस, हमने कोई कॉइन को टॉस किया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. ठीक है, तो 3 टाइम्स जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी मिली, हेड हमें मिला 186 टाइम्स. तो क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 300, मींस टोटल जो हम डिनोमिनेटर में लेंगे, और जिसमें से 186 टाइम्स हेड आता है. अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी उसकी बताइए जो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, ये है एपियर्स. तो टेल की प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या रहेंगे, टोटल में से हेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टेल की प्रोबेबिलिटी, कि टेल आने के चांसेस कितने हैं. तो 300 में से 186 को माइनस किया तो हमें मिला 114. तो आउट ऑफ टोटल ट्रायल्स कितने टाइम्स टेल अपीयर होगा, 114 टाइम्स. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अब हमसे पूछा जाए, ये तो नंबर ऑफ चांसेस हुए कि इतने ट्रायल्स करने पे ये आंसर आपको मिला. अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हम न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन. तो इट मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 186, और नीचे हम लेते हैं डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो वो हो गया 300. इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए. 3 वन जा 3, 0 0, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6. तो 62 डिवाइडेड बाय 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.62. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू 0.62. ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं. अब ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब इसी तरीके से इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो भी आप लिख लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. ठीक है, वो फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं. अब फेवरेबल आउटकम का मीन्स है हमें हेड से का पूछा जा रहा है, तो हेड का फेवर कितना आया था, 186 टाइम्स आया था. तो हम न्यूमरेटर में 186 लेंगे और टोटल हमारे पास था 300, तो हमें आंसर क्या मिला था, 0.62. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हेड के आने की. अभी इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो कितना आया था, माइनस करके 300 में से 186 को माइनस किया था तो 114, एंड टोटल आउटकम्स इज 300. तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. 38 डिवाइडेड बाय 100, इट मींस 0.38. ठीक है, ये तो हमने सॉल्व किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. अगर आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी तो आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी होती है 1, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इक्वल्स टू 1. आपका आंसर आया था 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गेटिंग अ टेल इक्वल्स टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62. जब आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.38.
तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पता है, और आप डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है किसी भी फेवरेबल आउटकम्स के थ्रू उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से आपको आगे भी और प्रोबेबिलिटी की वीडियोस अभी मिलेंगी, इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियोस में और चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही साथ में अपने चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट्स के थ्रू भी डालती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो शॉर्ट्स भी आप रेगुलर चेक करते रहिए, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्स देखने को और सीखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।